हाँ, ये आपने ट्राई किया है ना? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब हुआ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं? पहला कहता है कि लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट। क्या लग रहा है? एयरक्राफ्ट का जो लैंडिंग होता है वो वन डायमेंशनल मोशन है क्या? मैंने कहने का मतलब है कि ये अगर रनवे है, शांत रहो, ये अगर रनवे है तो हवाई जहाज तो हवा में से ना आएगा, तो हवा में से इस तरीके से आएगा और यहाँ पे उसके बाद भले ये स्ट्रेट लाइन वाला मोशन हो जाएगा, लेकिन जितनी देर तक उसकी लैंडिंग हो रही थी वो हवा में था, ये पाथ तो कर्व्ड ना होता है, तो ये वन डायमेंशनल मोशन तो नहीं है, ये टू डायमेंशनल मोशन है। क्या लगता है? रिवॉल्विंग अर्थ अराउंड सन, ये सन के अराउंड अर्थ का जो रिवॉल्यूशन होता है वो वन डायमेंशनल मोशन है? कतई नहीं है। कर्व्ड पाथ है ये, तो बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो गया। और बताइए, कह रहा है मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ मूविंग ट्रेन। व्हील्स का मतलब हुआ खाली तुमको चक्का देखना है, पूरा ट्रेन नहीं। क्या देखना है? खाली चक्का देख, खाली चक्का देखोगे तो उसका मोशन तो ऐसा ऐसा ना होता है, तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन तो नहीं होगा। लेकिन रनिंग ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, एक स्ट्रेट ट्रैक है, उस पर कोई ट्रेन जो है, बोलो बाबू, ट्रेन है ना ये? अरे ये क्या है? ट्रेन है जो बेचारा चल रहा है, ऐसा जा रहा है, तो क्या हम इसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं? हाँ, हम इसको मान सकते हैं। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेन एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। अरे बोलो ना, इसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है। तो ये नीट आप 2011 कह सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी रहेगा। ठीक है, हाँ ये बताइए, ये हुआ क्या आपसे? ये भी आप नीट ही कह सकते हैं, नीट 2000। अ पार्टिकल इज कॉन्स्ट्रेंट टू मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब हुआ कि उसको बाध्य किया गया है कि तुमको स्ट्रेट लाइन पाथ में ही चलना है। इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकेंड। वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाता है 10 सेकेंड में। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम इज 30 मीटर। तो जाहिर सी बात है 15 मीटर गया होगा और 15 मीटर एकदम कंफर्म है। जब उसको स्ट्रेट लाइन पाथ पे ही मूव करना है जा, और वो जहां से चला है फिर उसको वापस भी आ जाना है, अरे तो 15 मीटर गया होगा, 15 मीटर आया होगा, मतलब इतना तो अभी तक हमको यही समझ में आया। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। तो ये 15 मीटर होगा जाने का और 15 मीटर होगा, तब ना टोटल डिस्टेंस तुम 30 मीटर बोलोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज फॉल्स। आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है। तो गलत को ही बबल करना है, एक्चुअली गलत पे ही टिक लगाना है आपको। ठीक है, पहला डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। एकदम सरासर सही है ये, क्योंकि जहां से चला है वही पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही होगा, तो ये सही है। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस है 30 मीटर, ये घटना घटी है 10 सेकेंड में, मिला जुला के 3 मीटर पर सेकेंड, ये भी एकदम सही बात बोलता है। अगला कहता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 30 मीटर, गलत बोल दिया ना, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तो दिस इज द स्टेटमेंट विच इज रॉन्ग। तो हम लोग टिक इसी पर लगाएंगे। बाकी ये भी सही है, बोथ ए एंड बी जो है ये भी सही है, ए और बी तो सही था ना, तो इसकी वजह से ये भी सही हो जाता है। तो सही वाले ऑप्शन को नहीं टिक लगाना है, टिक लगाना है तो हमको गलत वाले ऑप्शन पे। यहाँ भी कभी कभी आपका साइकोलॉजी चेक किया जाता है। देखिए, आपको डॉक्टर बनना है ना, अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, इंजीनियर जो है वो अपने जीवन में गलतियां कर सकता है। एक्चुअली दुनिया में जितनी चीजें इन्वेंट होती हैं, कोई भी क्या पहली बार में इन्वेंट हो जाता है क्या? किसी ने बल्ब बनाने की कोशिश की, उसको लगभग 1000 या 10,000 अटेम्प्ट लगा था, तब जाके एक बल्ब बना था। लेकिन अगर आपके सामने कोई बॉडी पड़ा हुआ है, उस पर आप 10,000 अटेम्प्ट ले सकते हैं क्या? कि पेट में दर्द कर रहा है, रुको एक बार किडनी का ऑपरेशन करके देखते हैं, तो ठीक हुआ तो बोलेगा ना, तो रुको एक बार लीवर का ऑपरेशन, ऐसा नहीं है। इंजीनियर्स को क्या करना होता है? मशीनों के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, तो मशीन खराब भी हो जाएगा तो चिल्लाएगा नहीं। लेकिन हम लोगों को, माने डॉक्टर लोगों को, जीते जागते इंसान के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहां गलती की संभावना नहीं होनी चाहिए।
यही वजह है आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो आपको 180 मिनट में 180 क्वेश्चन क्यों देता है पता है? ताकि क्विक डिसीजन लेना आप सीखें। आपको 180 मिनट में 200 क्वेश्चन पहले पढ़ना होता है। क्वेश्चन 180 नहीं होता है, कितना होता है? 200 क्वेश्चन तो पढ़ना है, यानी तुमको 1 मिनट से भी अब कम समय मिल रहा है। 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने का मतलब हुआ पर मिनट 1 क्वेश्चन। फिर उसको उसमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा 180 हमको बनाना है। 20 को छोड़ना भी होता है, हालांकि उसके लिए सेक्शन डिफाइंड होता है कि इसी सेक्शन में से आप छोड़ सकते हैं, है ना। फिर उसको सॉल्व करना है, तो क्विक डिसीजन आपको लेना पड़ता है। और डॉक्टर का मेन काम यही होता है। एकदम इमरजेंसी में कोई बॉडी आया, तब आधा घंटा बोलोगे क्या, रुको हम सोच के बताते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तुमको क्विक डिसीजन लेना है। तुमसे होगा कि नहीं होगा ये भी तुमको तुरंत ही सोचना है। तुमसे अगर होगा तो एडमिट करो, नहीं होगा तो उसको रेफर करो, है कि नहीं। जबकि इंजीनियर्स के पास बहुत टाइम होता है। जैसे एप्पल का मालिक आके बोलेगा इंजीनियर्स को कि हम सोच रहे हैं कि एक ऐसा फोन बनाया जाए जो एकदम ट्रांसपेरेंट हो, तो ऐसा थोड़ा कि बोलेगा आधा घंटा में हमको बना के दो। बहुत टाइम है, तुम आराम से 6 महीना सोचते रहो। तो इसीलिए लेकिन इंजीनियर्स का काम थोड़ा टफ होता है। उनको वो चीज सोचना होता है जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उनको कुछ नया चीज सोचना है। तो इसीलिए उनको समय दिया। इसीलिए जेई का जो एग्जाम होता है उसमें 3 मिनट से भी ज्यादा समय होता है एक क्वेश्चन को करने के लिए, ताकि आप खूब आराम से सोच सके, है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ ये भी साइकोलॉजी टेस्ट होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि बोलेगा कि जो गलत है उसको टिक लगाओ, लेकिन हड़बड़ी में हम जो सही है उसको टिक लगा। अब इसमें क्या गलती हो सकता था आपको पता है? ऑप्शन तो एक ही टिक लगाना है, नहीं समझे आप? तो अब ये और ये में अगर आपको लगाना रह जाए तब तो आप सही में कंफ्यूज करिएगा कि जब दोनों सही है तो हम किस में लगाएं। लेकिन उसी के लिए एक नया ऑप्शन तैयार करके दिया है। अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा और ये लास्ट वर्ड नहीं पढ़ा कि ये फॉल्स वाली बात कर रहा है, और आप बस इतना समझ गए कि हाँ 30 मिनट में लौट के, सॉरी 10 सेकंड में लौट के आ गया, है ना, तो आप तुरंत देखिएगा अच्छा ये तो सही है, ये सही है, ये गलत है, और ये जो है इन दोनों को इंक्लूड कर रहा है। इसका मतलब सबसे खूबसूरत आंसर कौन है? यही होगा। आप समझ रहे हैं ना। वो चाहता तो यहाँ कुछ और भी दे सकता था, बोल सकता था कि डिस्टेंस जो है वो 0 मीटर है, बोल सकता था, लेकिन वो आपको फंसाना चाह रहा था, आपकी साइकोलॉजी चेक करना चाह रहा था। ठीक है, खैर आप समझ गए होंगे। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? ये रहेगा। ठीक, ये बताइए आईआईटी देख लो, क्वेश्चन आईआईटी के नाम पे धब्बा नहीं है क्या? कह रहा है कि एक पार्टिकल जो ए से बी जाता है कुछ इस तरीके से, और आपको बताना है कि अच्छा ये घटना कितने देर में घटी है? 1 सेकंड में। अरे कितने देर में? 1 सेकंड में। यहां से यहां चला है 1 सेकंड में। तो कह रहा है कि अगर इसका रेडियस जो है, रेडियस ही ना दिया है 1 मीटर है, तो रेडियस 1 मीटर का मतलब ये ना 1 मीटर है। हाँ, तो फिर बोलता है कि मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी। हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, बोलिए, लेकिन वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमको साफ साफ दिख रहा है, कितना है बताइए? यही ना डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि हम लिखेंगे 2 मीटर और समय लगा है 1 सेकेंड, मिला जुला के 2 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। तो ये तो हो ही गया होगा। और वही डिस्टेंस अगर पूछता है, सॉरी एवरेज स्पीड अगर पूछता है तो हम डिस्टेंस निकालते। डिस्टेंस का मतलब हम पाई आर लिखते। अब पाई आर लिखते तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। आर की जगह पे तो कितना रखना है? 1 रखना है, और डिवाइडेड बाई भी 1 रखना है। तब आंसर कौन सा सही हो जाता है? तब ये सही हो जाता है। सही है, चलिए ठीक है। ये बताओ, नीट 2011 बोलता है बाबू, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1। बोलो ना, मान लो कि ये डिस्टेंस अगर x है, ये डिस्टेंस भी अगर x है, तो आधा डिस्टेंस उसने v1 से ट्रेवल किया है, और अगला आधा कंफर्म है कि कुछ v2 से वो ट्रेवल करा रहा होगा। तुमसे ये एवरेज स्पीड पूछ रहा है, हमने तो इसका फॉर्मूला रट लिया है। ऐसे केस में, जिस केस में डिस्टेंस बराबर हो, एवरेज स्पीड होता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। और याद है, ऐसा सिचुएशन जिसमें टाइम आधा आधा हो, उसमें होता है v1 प्लस v2 बाई 2 होता है। तो इसमें तो मुंह जबानी हम लोग बताएंगे इसका कौन सा आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ठीक है, ये क्या कहता है? कहता है अ कैट, एक बिल्ली है, मूव्स फ्रॉम x टू y
with a uniform speed u and return to x with uniform speed vd. क्या u vd कर रहा है, पागल बना रहा है, मैंने कुछ v1 v2 देता है तो u vd। ठीक है, कह रहा है कि x से बिल्ली जाती है कहां बताइए, y तक जाती है, फिर लौट के वापस आ जाती है। जाती है वो u स्पीड से और आती है वो vd स्पीड से, ऐसा आती है। कह रहा है एवरेज स्पीड क्या होगा इस पूरे ट्रिप के दौरान। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे। हमको वो कॉन्सेप्ट याद है कि डिस्टेंस अगर आधा आधा हो तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। क्या यहां पर वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा? अरे जाने का और आने का डिस्टेंस बराबर नहीं है। अरे पिछले क्वेश्चन में था कि मतलब ये जो पाथ था वो पूरा सीधा ही था, मुड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें भी तो आधा डिस्टेंस v1 से और आधा डिस्टेंस v2 से वो ट्रेवल करती थी, और इसमें भी वही हो रहा है, आधा डिस्टेंस uu से और आधा डिस्टेंस vd से वो ट्रेवल कर रही है। आप समझे ही नहीं, डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड, पाथ एकदम स्ट्रेट है या कि जाके लौट आई है इससे फर्क नहीं पड़ता है, डिस्टेंस आधा है तो है इसमें भी। इसका मतलब हुआ एवरेज स्पीड हम लिखेंगे 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस, तो v1 की जगह पे uu, इसकी जगह पे vd डिवाइडेड बाय uu प्लस क्या vd। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर देखिए ए हो गया आपका। ठीक है, तो डायरेक्टली हम बता सकते थे। अच्छा, बैठने आ रहा था, कोई बात नहीं, हमको लगा कि कहीं से बैग में सुपारी लेके आ रहा है। चलो ठीक है, ये तुमको समझ में आया। कॉन्सेप्ट क्या था कि भले जाके वो वापस लौट आई है, लेकिन डिस्टेंस तो आधा आधा ही ना है, तो वही वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। हाँ, ये आप लोगों से हुआ है। बोलता है कार कवर्स, अरे यार ये तो चाट रहा है। अब कार कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड कितना 40 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर हाफ विथ 60 किलोमीटर पर आवर। अरे यही ना बोल रहा है। तो पहला आधा डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर, अगला आधा किस से 60 किलोमीटर पर आवर से, बोलो ना। और तुमसे एवरेज स्पीड पूछ रहा होगा, बहुत बढ़िया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस, v1 की जगह 40, v2 की जगह 60 है, डिवाइडेड बाई 40 प्लस कितना 60 है, जो भी आंसर आएगा ऑब्वियसली किलोमीटर पर आवर में आएगा। 40 और 60 कितना 100 हो जाएगा। 100 में 100 को काट ले क्या 2 जीरो से, तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24 दूना कितना 48। देख रहे हो क्या चिंदी सवाल पूछता है। हाँ ठीक है, ये नीट 1990 आप इसको मान सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कहता है कार मूव्स अ डिस्टेंस कितना 200 मीटर, एकदम डिस्टेंस दे दिया आपको। इट कवर्स हाफ, इट कवर्स दैट फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ विथ स्पीड भी। मतलब इसने कहा है कि पहला हाफ जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरा हाफ जो है वो उसने v स्पीड से ट्रेवल किया है। और कह रहा है एवरेज स्पीड आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितना आ गया? ये आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो बोलता है अभी, अरे यार ये तो हम अभी बता देंगे 60 आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली ये पिछला क्वेश्चन है, और ये 90 में पूछा और ये कब पूछा है। देखो कैसे फालतू से ट्वीट डाला है, आप समझे ही नहीं। आप बना भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि अभी जस्ट पहले हमने बनाया था जिसमें ये 40 था और ये 60 था, तो 48 आया था। अब की बार क्या बोल रहा है, कह रहा है 40, तो ये कितना हो कि 48 आ जाए, 60 हो। अदरवाइज चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर 48 रखना है, एवरेज वेलोसिटी 48 है, तो 2v1 की जगह पे 40, v2 की जगह पे v डिवाइडेड बाई v1 की जगह पे 40 प्लस कितना, हम इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे, ये अगर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 48 चौका होता है 192।
मैं समझा नहीं। अरे मैंने ठीक है, जीरो भी तो है। हाँ तो 1920 होगा, 192 में एक जीरो लगा दो। अब प्लस कितना, 48 भी होगा, बराबर हो कितना हो जाएगा, 80 भी, 80 भी। अभी 48 भी को आप इधर लेके आइए, तो 80 भी में से 48 भी जाएगा तो बचेगा 32 भी। तो ये हो जाएगा 32 भी बराबर 1920। भी बराबर हो जाएगा 1920 डिवाइडेड बाई 32। ऑब्वियसली आंसर सब किलोमीटर पर आवर में ही आएगा, कि सबको हमने किलोमीटर पर आवर में रखा है, तो फाइनल आंसर भी हमारा किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। अब इतना तो गुना भाग रहे तुमसे होगा ना। हाँ तो 32 गुना 60 करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा कितना, सॉरी 32 को मतलब काटोगे तो आएगा कितना, 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, हो जाएगा। चलो ठीक है, ये क्या बोलता है, अ बस ट्रेवल्स द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, अगला 1/3 विथ 20 किलोमीटर पर आवर, एंड लास्ट 1/3 विथ 60 किलोमीटर पर आवर। ये आप लोगों से हुआ है, कितने लोगों से हो गया ये, तुमसे नहीं हुआ, ट्राई किया तुम, अरे यार कह रहा है कि चलो एक काम करते हैं, टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर वहां तक है मान लीजिए, तो पहला 1/3, दूसरा 1/3 और लास्ट 1/3। चलिए इसको x मान लिया जाए, x मान लिया जाए, x मान लीजिए। इसको ट्रेवल करता है 10 किलोमीटर पर आवर से, इसको करता है 20 किलोमीटर पर आवर से, इसको करता है बच्चों 60 किलोमीटर पर। ये समझ में आया। अब हमसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन, क्या बोलते हो। तो हमको यहां से लेकर यहां तक का टोटल डिस्टेंस पता है, 3x है, नहीं समझे, टोटल टाइम टेकन जानना पड़ेगा ना। तो यहां से लेकर यहां तक की स्पीड कांस्टेंट है, तो आप टाइम निकालिए। चलिए इस टाइम को अगर t1 बोला जाए, अरे बोलो, टाइम को अगर क्या बोला जाए, तो 9वीं क्लास वाला फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपन स्पीड। डिस्टेंस x और स्पीड क्या है, देखिए मैं यूनिट नहीं रख रहा हूं, और यहाँ जो डिस्टेंस आएगा वो किलोमीटर में होगा, जो टाइम होगा वो घंटा में होगा, किलोमीटर पर आवर ना है, और जो स्पीड होगा वो किलोमीटर पर आवर में होगा। सही है। चलिए x/10, बताइए t2 कितना है, x/20, और t3 कितना है। बहुत भारी काम हो रहा है ना इधर, अभी x/कितना 60 हो जाएगा। अभी एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस 3x है, और टोटल टाइम टेकन x/10 प्लस x/20 प्लस x/कितना 60 हो जाएगा। बताइए हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, x/10 ही कॉमन लेना लो सीधे, तो 3x डिवाइडेड बाई x/10 को तुम कॉमन ले लो, इसमें क्या बचेगा 1 + 1/2 + 1/6 ये बचेगा। चलो x से x कट गया, और ये 10 कूद के ऊपर जाके उसको 30 बना देगा, तो 30 डिवाइडेड बाई, देखिए क्या बच रहा है, एलसीएम तो 6 ही ना आएगा, और यहाँ 6 होगा, यहाँ 3 होगा, और यहाँ 1 होगा, क्या बोलते हो। तभी 6 3 9 1 10, और 6 कूद के गया ऊपर, 10 से 30 कटेगा 3 बार में, 6 3 का आंसर कितना आएगा 18। और चूंकि आप स्पीड निकाल रहे हैं, इट विल बी इन किलोमीटर पर आवर। हमको तो नहीं पता लग रहा है कि इसमें ऐसा क्या था जो आपने ट्राई किया होगा, नहीं हुआ होगा, क्या ट्राई किया था नहीं हुआ इसमें, काम कौन, तुम ये सारा कर लिया था, इधर कहीं मिस्टेक हुआ है, कहाँ मिस्टेक हुआ है। ये समझ में आया, क्या समझ में आया, वंस मोर, दोबारा समझा दूं, अरे दोबारा समझा दूं, तो हाथ उठाइएगा तब ना मैं देखूंगा किसको दोबारा समझना है, बोलो हाथ उठाओ। अरे यार कुछ नहीं बोलूंगा मैं, गजब आदमी हो। अरे तो दोबारा तो मैं किसको समझाऊंगा, मैं आपको पता रहेगा तब ना किसको समझाना है, तो उसे मैं आई कांटेक्ट करके समझाऊंगा। और डरते आप क्यों हैं,
आज तक कभी आपने कुछ पूछा है तो मैंने डांटा है क्या आपको? आज तक डांटा है कभी मैंने? तुम नहीं समझाऊंगा मैं, फिर आगे बढ़ो। फिर हाथ नहीं उठाता है तुम लोग। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ का, अरे क्या मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड कितना? 10 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी? तुमको बताना है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री अराउंड द सेंटर ऑफ सर्कल। ये आपको बताना है। क्या बोलते हो? हाँ, अब सुनो ध्यान से। एक पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, और मान लीजिए अभी पार्टिकल यहाँ है, इधर जा रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड से। अभी जब वो 60 डिग्री रोटेट कर जाएगा तब वो कुछ यहाँ ना होगा। आप समझे ही नहीं। किधर होगा? इधर होगा, 10 मीटर पर सेकंड ऐसा होगा। बोलो हाँ बोलो। तुमसे बोल रहा है इस दौरान बताइए चेंज इन वेलोसिटी क्या का मैग्नीट्यूड कितना है? तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी जिसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज द क्या जिसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकंड। आपको चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है। तो बाबू चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का मैग्नीट्यूड बताना है। नहीं समझे आप? बोलिए ना। क्या आपको वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद है? अंडर रूट क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस और माइनस टू ए बी कॉस थीटा। याद आया? तो ये भी कुछ वैसा ही ना, a माइनस बी। तो इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। ए स्क्वायर का मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब हुआ इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसका भी कितना है? 10 ही है। अब माइनस 2 इंटू 10 इंटू और कॉस। बताइए इसके और इसके बीच का एंगल कितना होगा? बोलिए ना। 60 डिग्री ही ना घूमा है ये। आप समझ रहे हैं इस बात को? कहने का मतलब है कि ऐसा घूम रहा है। अरे भाई, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये चीज हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाएगा ये चीज वर्टिकल से उतना ही एंगल नहीं बनाएगा? अरे बोलो यार। एक काम करो, अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो तुम ऐसे ड्रॉ कर लो। इनिशियल वेलोसिटी यही ना है रे? इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन यही ना है। ये 60 डिग्री है, बताओ ये कितना होगा? कितना होगा? बोलो। होगा 30। हाँ, अगर ये 30 होगा, ये कितना है तो ये कितना होगा? क्योंकि सबको मिलके 180 होना चाहिए। बोलिएगा। हाँ, तो ये अकेले 90 है, तो इसको इसको मिलके 90 होना पड़ेगा ना। तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहा, फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। और इतना क्यों करोगे तुम यार? कॉमन सेंस नाम की चीज भी तो है। अगर मान लीजिए कि ये अभी वर्टिकल है और ये अभी कैसा है, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल के साथ अगर 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये वाला वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल बना, क्योंकि घुमा तो दोनों सेम ही ना है। बोलो। इसका मतलब हुआ कि हम कितना लिखेंगे? cos 60 डिग्री। बताइए cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। 1/2 से ये 2 कट जाएगा, और ये 100 है। 100 माइनस 100 कितना? खत्म का हो गया, 0। तो बचेगा क्या? आंसर कितना आएगा? 10 मीटर पर। ये आप लोगों से हुआ था? नहीं, मजाक करो। कितने लोग से हुआ था? हाथ उठाओ। अपने से किए थे कि किसी से पूछ लिए थे? किसमें से? वो लोग हाथ गिरा दीजिए जो किसी से पूछ के चाहे कहीं से हेल्प लेके इसको बनाए। अपने से जिन्होंने सोचा वो खाली हाथ उठाइए। तुमसे हुआ है? अरे चिंदी चिंदी सवाल छोड़ आता है तुम। आइए, तुमसे हुआ है? और हाथ के उठा। ठीक।
नाम बताओ तुम लोग अपना, नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, और क्या किससे हुआ है ये? अपने से किया होगा, अगर कहीं से पूछ के बनाए होगे तो जिस हाथ को तुम उठाए उसमें लकवा मार देगा तुम। बहुत काला जबान है मेरा, किसी से हेल्प नहीं लिया है, तब तभी हाथ उठाना, अभी भी वक्त है, गिरा सकते हो हाथ। तुम अपने से बनाया है, क्या नाम है? आदित्य। और बोलो। है अंशु। और बता, अपने से बनाई है ना? बोलो। अमन। अमन और धीरज। और बताइए। हैं? सु। हाँ महिला, हाँ। और कौन है? अपने से बनाया तुम? नहीं, उससे पूछ रहा हूँ आगे। अरे व्हाइट टी शर्ट, हाँ। नाम क्या है? रौनक। चलिए, और सूरज। और कोई है? तुम बनाए अपने से, क्या नाम है? प्रियांशु नाम है। और इधर? चलो ठीक है, ये मैं दोबारा समझा दूं, जल्दी से दोबारा समझा दूं। बोल रहा है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना? चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का आपको मैग्नीट्यूड बताना है। अब यहाँ वेलोसिटी को हम स्केलरली ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सारा कैलकुलेशन वेक्टर वाला होगा। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो हो गया अंडर रूट इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस दोनों के बीच का एंगल। बस थोड़ा सा चैलेंज यही था कि आपको ये जान लेना था कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना बन रहा है। तब घुमा ही है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ये भी घुमा है, 60 डिग्री ये भी ना घूमेगा। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। आप 60 डिग्री पुट करिएगा, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कटेगा, सिंपल कैलकुलेशन, आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सही है, चलिए ठीक है। ये बताइए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विथ अ स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी 45 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ कितना? 800 मीटर 850 मीटर एज। ये हो गया आप लोगों से। इनिशियल सिचुएशन पहले ड्रॉ किया जाए। मान लिया जाए कि ये ब्रिज है। क्या है ये? अरे ये क्या है? ब्रिज है। चलो ठीक है, ब्रिज है, हरा कलर का ब्रिज है। टोटल कितना है ये? 850 मीटर है। अरे बोलो भाई, एक ट्रेन को क्रॉस करना है जो कितना लंबा है? 150 मीटर लंबा है, ठीक है। तो 150 मीटर लंबे ट्रेन को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो मान लीजिए कि ऐसा हो गया ये ट्रेन। अरे बोलो बच्चों, ये कितना हो गया? 150 मीटर हो गया। क्रॉस कर जाने का क्या मतलब हुआ कि फाइनल सिचुएशन ये ना होना चाहिए उसका जो गार्ड वाला बोगी हो वो जैसे ही इस ब्रिज के आगे जाएगा हम बोलेंगे कि पूरी ट्रेन ने क्रॉस कर लिया। चढ़ना है इंजन को, तब हम बोलेंगे कि अब ये ब्रिज को क्रॉस करना शुरू कर चुका है। लेकिन उतरना है किसको? गार्ड की बोगी को। तो बस इतना देख लीजिए आप, ये तो 9th क्लास वाला क्वेश्चन हो गया कि इस दौरान इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो रेफरेंस के लिए अगर हम लोग इंजन को ही ले लें तो इंजन टू इंजन डिस्टेंस कितना होगा? तो 800 मीटर प्लस, अरे बोलो बाबू, 150 मीटर ना। अच्छा है, गार्ड टू गार्ड भी देखोगे तो गार्ड टू गार्ड बताओ 150 प्लस 850। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस ट्रेन ने 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है? तो हम जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन क्या? स्पीड। डिस्टेंस इज 1000 मीटर एंड द स्पीड इज कितना? 45।
अच्छा किलोमीटर पर आवर दिया है, तो सबसे पहले इसको हमको चेंज करना पड़ेगा किस में, मीटर पर सेकंड में। तो बताइए, सुनिएगा, बताइए 45 किलोमीटर पर आवर को हमको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड। याद है क्या करते हैं, 5/18 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकंड में। ये सब हमने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा था ना। हाँ ठीक है, अभी तो कटेगा यार, हमको लग रहा है 3 से कटेगा। तो 15 तिया 45 और 6 तिरका 18, तो और भी कटेगा। अच्छा तो डायरेक्ट 9 से हम काट सकते थे, क्या बोलते हो, 9 से काट सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं है, हम ये 5 बार में जाएगा और ये कितना बार में, 25/2, तो 25/2 मीटर पर सेकेंड। तो आइए यहाँ पे लिखा जाए 25, अब बटा वाला 2 कूद के कहाँ चल जाएगा, ऊपर नहीं चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब मीटर, अब पर सेकंड कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मीटर से मीटर कट गया, 25 से ये जाएगा 40 बार में, 40 दूना कितना, 80 सेकंड इस ट्रेन को लगेगा इस पूरी ब्रिज को क्रॉस करने में। ये हो गया था आप लोगों से, ये कितने लोगों से हो गया था, चलिए अच्छी बात है, गुड गुड। ये बताइए, ये तो एकदम नहीं हुआ होगा, ये तुम लोगों से हो गया है, कितने लोगों से हुआ है ये, अपने से किए होगे तभी हाथ उठाना, अपने से खुद से करना है, हेल्प नहीं लेना है आपको, हेल्प लीजिएगा आप अपाहिज होइएगा। नहीं 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 नहीं, वो वाला अपाहिज नहीं, मतलब मानसिक रूप से। तुमने अपने से किया है, और तुमने अपने से किया है, तुम्हारा नाम क्या है, हैं, संजना नाम है, और कोई है जिसने अपने से किया है, तुम्हारा तुम्हारा है, और बस 3 आदमी, पूरे क्लास में 3 आदमी ने इसको अपने से किया है। मजेदार लोग, लेकिन आप लोग नहीं हैं, हमको शुरू शुरू में लगा था कि तुम लोग मजेदार आदमी हैं। ठीक है, क्या जी तुम्हारा क्या नाम है, हाँ ऋषभ नाम है। अच्छा तुम आया था तो च्युइंगम खा रहा था, तो च्युइंगम गया कहाँ, अच्छा सटा के रखे हो, तो उसमें मटेरियल है अभी, हैं, अच्छा रखे रहो। हाँ सुनिएगा, कहता है, चलिए शांति का परिचय दीजिए। कहता है कि पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज क्या, एक्स इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर माइनस कितना, बीटी क्यूब। तो आपको पोजीशन दिया हुआ है 80 स्क्वायर माइनस बीटी क्यूब, यही ना दिया हुआ है, और तुमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन विल बी 0 एट ए टाइम कितना, माने किस समय एक्सेलरेशन 0 होगा। बड़ी समस्या आ गया, पोजीशन दे के और पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन किस समय 0 होगा। अब हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, पोजीशन दे के वेलोसिटी पूछता तो हम क्या करते, हम डिफरेंशिएशन करते, क्योंकि वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट कर देते वेलोसिटी नहीं मिल जाता है, लेकिन ये एक्सेलरेशन पूछ दिया है। अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू। तुम्हारा रोल नंबर कितना है, हाँ हाँ तुम्हारा रोल नंबर कितना है, नाम क्या है तुम्हारा, है स्पेलिंग क्या है, VIN क्या है, अच्छा विनीत बोल रहे हो, विनीत उसके बाद भी कुछ बोले हो क्या, विनीत, अच्छा विनीत किशोर बोल रहे हो। तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा जो बगल में है, हाँ कृष्ण नाम है, रोल नंबर तुम्हारा कितना है, 184 है, 164, तुम्हारा 66 है। अच्छा ठीक, ये क्या है कि
मैं कह रहा हूं कि पोजीशन दिया है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो ना जब कुछ ना समझ में आए बेसिक डेफिनेशन पे जाइए। एक्सेलरेशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी अगर आपको वेलोसिटी पता होता तो हम निकाल लेते, और दिया क्या है, तो वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। कितना पहले वो भी बता दो, 2at माइनस 3bt स्क्वायर। ये समझ में कैसे हुआ है? ए पार्टिसिपेट नहीं करेगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t होगा ना, माइनस है तो माइनस दीजिए। बी पार्टिसिपेट नहीं करेगा और टी क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर। तो ये हमको क्या मिल गया? ये हमको मिल गया वेलोसिटी मिल गया। और वेलोसिटी मिल गया, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा? अरे बोलो, तो क्या होगा बताओ? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाई dt। 2a पार्टिसिपेट नहीं करेगा, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कितना? 1। और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो b पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा 6bt। अब इस एक्सेलरेशन को क्या करना है? 0 करना है। यानी एक ही जगह हम कितना रख देंगे? 0 रख देंगे। तो बताइए 0 बराबर कितना हो जाएगा? 2a माइनस 6bt। इस माइनस 6bt को उधर लेके जाइए तो प्लस 6bt होगा, और t इज इक्वल टू कितना? 2a डिवाइडेड बाई 6b। इसे ये कटेगा, 2 बार में जाएगा, अच्छा सॉरी 6 है, 3 बार में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? a डिवाइडेड बाई, ऐसा कोई ऑप्शन है a बाई 3b? तो ऑप्शन नंबर ये नहीं है, यही ऑप्शन दिया हुआ है ना आंसर में। आंसर में क्या दे दिया है? ऑप्शन में सी दे दिया है। हाँ तब कर लो, ये सही होगा। तुम लोगों का क्या आया था? सबका ही आया ना? कोई है जिसका सी आ गया हो? नहीं आया होगा, तो वो ऑप्शन सुधार लीजिएगा। पता नहीं क्यों हमको डाउट लगा है कि शायद इसका आंसर गलत दिया हुआ। इसका आंसर होगा a बाई कितना? 3b। दोबारा समझाऊं? हमको देखो पोजीशन से एक्सेलरेशन तक जाना है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी पहुंचेंगे, उसको एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन तक चले जाएंगे। सही है बच्चों? ठीक है, यही ना आखिरी क्वेश्चन था? अच्छा और है, एक और है शायद। हाँ, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और तुमको एक्सेलरेशन बताना है किस समय? 1 सेकेंड पे। हुआ है आप लोगों से? डिस्प्लेसमेंट है कितना बताइए? 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस कितना? 8। हमको एक्सेलरेशन तक जाना है, तो हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? वेलोसिटी। कितना होगा? 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14, यही ना होगा? अब हम इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दें, अगर एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दें तो हमको एक्सेलरेशन नहीं मिल जाएगा? तो 18t प्लस कितना? 14। और हमको एक्सेलरेशन कब चाहिए? 1 सेकंड पे चाहिए, तो t की जगह 1 डाल लीजिए। 18 इंटू 1 प्लस 14, योर आंसर विल बी इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 18 या 14 कितना होता है? 32 होता है ना जी? तो 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है? देखिए ये दिया हुआ है 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत भारी चीज था ये। नीट 2000 था, ये आपका नीट 97 था, ये नीट 2001 था। ऐसा ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। आगे बढ़े, आगे बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक, कल अगला वाला आप ट्राई करके आइएगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।